नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ उन बच्चों के बारे में जिन्हें यदि केंद्रीय विद्यालय में दाखिला मिला तो उनकी पढ़ाई होगी बिल्कुल निःशुल्क, मतलब कि उन्हें बिल्कुल भी फीस नहीं देनी होगी, उन्हें कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन मिलेगी। और उन बच्चों के बारे में भी बताने जा रही हूँ जिन्हें यदि दाखिला मिला तो उन्हें फीस में भारी छूट मिलेगी, एक बहुत ज़्यादा बड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी उन्हें फ़ीस में। इसीलिए आप हमारी इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन श्रेणियों की, इन कैटेगरीज़ की जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो फ़ीस केंद्रीय विद्यालय को दी जाती है उसे 3 भागों में बांटा गया होता है। पहला भाग कहलाता है ट्यूशन फ़ीस, दूसरा भाग कहलाता है कंप्यूटर फंड, तीसरा भाग कहलाता है वीवीएन कंट्रीब्यूशन यानी कि विद्यालय विकास निधि। पहला भाग जो ट्यूशन फीस कहलाता है वह फीस होती है जो पढ़ाई से संबंधित केंद्रीय विद्यालय लेता है, जिसमें टीचर से संबंधित, क्योंकि टीचर को सैलरी दी जाती है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बच्चों को पढ़ाई से संबंधित केंद्रीय विद्यालय इस्तेमाल करता है, उसे ट्यूशन फीस कहते हैं। कंप्यूटर फंड होता है बच्चों को जो कंप्यूटर सिखाए जाते हैं, लैब्स होती हैं, कंप्यूटर को मेंटेन किया जाता है, तो उनकी बेहतरी के लिए जो फंड लेता है केंद्रीय विद्यालय उसे कंप्यूटर फंड कहते हैं। वीवीएन कंट्रीब्यूशन यानी कि विद्यालय विकास निधि, विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए और बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जो केंद्रीय विद्यालय खर्चा करता है वह विद्यालय विकास निधि से लिया जाता है। इसीलिए फीस का एक भाग विद्यालय विकास निधि कंट्रीब्यूशन भी कहलाता है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उन श्रेणियों के बारे में जिन्हें फीस में छूट मिलती है या फिर जिन्हें पूरी तरह से फीस माफ़ है। सबसे पहले गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 to 12th, वह बच्चे, लड़कियाँ जो कक्षा 1 से 12वीं में पढ़ती हैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली गर्ल स्टूडेंट्स, उन्हें ट्यूशन फीस बिल्कुल एग्जेम्प्टेड होती है। मतलब कि सारी लड़कियां जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हैं, सारी बच्चियां जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हैं, उन्हें ट्यूशन फीस माफ़ होती है। अब दूसरे हिस्से पे जाते हैं कंप्यूटर फंड। कंप्यूटर फंड नो एग्जेम्पशन, मतलब कि कंप्यूटर फंड देना पड़ता है। अब आप पूछेंगे कंप्यूटर फंड कितना होता होगा। कंप्यूटर फंड पहली और दूसरी कक्षा में तो लिया ही नहीं जाता है। तीसरी कक्षा से 10वीं कक्षा तक कंप्यूटर फंड 1 महीने का 100 रुपया होता है, और 11वीं और 12वीं में यह तकरीबन 150 रुपया होता है। और आई बात वीवीएन कंट्रीब्यूशन की, तो इसमें भी है नो एग्जेम्पशन, यानी कि वीवीएन कंट्रीब्यूशन भी देना होता है, जो कि है 500 रुपया स्टैंडर्ड, 500 रुपया हर महीने देना पड़ता है। मतलब कि वह बच्चियां जो कक्षा 1 में केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेती हैं और 12वीं तक पढ़ती हैं, उन्हें ट्यूशन फीस बिल्कुल माफ़ होती है। कंप्यूटर फंड 1 से 2री कक्षा में तो होता ही नहीं है, 3री से 10वीं तक वह 100 रुपये तक होता है, और वीवीएन कंट्रीब्यूशन 500 रुपये तक होता है। तो यह है गर्ल स्टूडेंट की फ़ीस, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 600 या 650 देनी पड़ेगी 1 महीने की। अब आई बात SC/ST स्टूडेंट्स की, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स। अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स में ट्यूशन फीस बिल्कुल एग्जेम्प्टेड है, यानी कि ट्यूशन फीस उन्हें माफ़ होती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को ट्यूशन फीस पूरी तरह से माफ़ होती है। अब आई बात कंप्यूटर फंड नो एग्जेम्पशन, मतलब कंप्यूटर फंड देना पड़ता है। कंप्यूटर फंड देना पड़ता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कंप्यूटर फंड 1 और 2री कक्षा में तो होता नहीं है, 3री से 10वीं तक 100 रुपया होता है, 11वीं 12वीं में 150 रुपया होता है। वीवीएन कंट्रीब्यूशन नो एग्जेम्पशन, यानी कि वीवीएन कंट्रीब्यूशन भी देना होता है, जो कि 500 रुपया हर महीने का है। तो SC/ST बच्चों को भी, लड़कियों को तो बता ही चुके सभी कक्षाओं की, SC/ST जो बच्चे होते हैं उन्हें भी तकरीबन 600 से 650 रुपया उन्हें देना होता है फीस के तौर पर, जिसमें ट्यूशन फीस उन्हें माफ़ होती है। अब चिल्ड्रन ऑफ KVS एम्प्लॉयज़, मतलब कि वह बच्चे जो केंद्रीय विद्यालय संघ के कर्मचारियों के बच्चे होते हैं, उन्हें ट्यूशन फीस माफ़ होती है। कंप्यूटर फंड नो एग्जेम्पशन, कंप्यूटर फंड देना होता है, और उन्हें
वीवीएन कंट्रीब्यूशन भी देना होता है, जो कि 500 रुपया हर महीने देना है। अब एक और कैटेगरी आई जिसमें चिल्ड्रन ऑफ ऑफिसर्स एंड मेन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आते हैं, एंड पैरामिलिट्री पर्सोनल किल्ड और डिसेबल्ड ड्यूरिंग hostilities 1962, 65, 71, 99, as well as to the children of defense personnel of Indian peacekeeping force in Sri Lanka and personnel of armed forces killed or disabled in Operation Meghdoot in Siachen और Operation Vijay in Kargil। अब उन बच्चों की बात करी है जिनके माता पिता आर्म फोर्सेस या पैरा मिलिट्री पर्सोनल थे, जो या फिर तो दुर्भाग्यवश वीर गति को प्राप्त हुए हमारे देश की रक्षा करते समय, या फिर डिसेबल हो गए यानी कि विकलांग हो गए देश की रक्षा करते समय 62 में, 65, 71, 99 में, या फिर चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सोनल ऑफ इंडियन कीपिंग फोर्स पीस कीपिंग फोर्स के उनके बच्चे हैं जो श्रीलंका गई थी, या फिर जिनके माता पिता ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन का हिस्सा बने और वो वीर गति को प्राप्त हो गए, या फिर विकलांग हो गए, या फिर ऑपरेशन विजय का वो हिस्सा थे। तो ऐसे बच्चों को ट्यूशन फीस एग्जेम्प्टेड होती है, यानी कि ट्यूशन फीस नहीं देनी होती है, कंप्यूटर फंड उन्हें देना होता है, लेकिन इन बच्चों को वीवीएन कंट्रीब्यूशन भी एग्जेम्प्टेड होता है। मतलब कि इन बच्चों को वीवीएन कंट्रीब्यूशन नहीं देना, इन्हें सिर्फ कंप्यूटर फंड देना होता है, जो कि बहुत मामूली होता है, 100 रुपये एक महीने का। पहली दूसरी कक्षा में तो वो भी नहीं होता, तीसरी 10वीं में 100 और ऊपर की कक्षाओं में आमतौर पे 150 रुपये होता है। अब और आगे हम बात करते हैं कंसेशन ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस is also extended to the children of armed forces and paramilitary forces of personnel whose parents were killed, declared missing or permanently disabled during any counter-insurgency operation in India or abroad, provided the children produce certificate granted by concerned ministry। उन बच्चों को फीस बिल्कुल भी नहीं देनी होती, ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड या वीवीएन कंट्रीब्यूशन उन्हें देना ही नहीं होता उन बच्चों को जिनके माता पिता आर्म फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस के हिस्से होते हैं, लेकिन वे वीर गति को प्राप्त हो गए होते हैं, या मिसिंग डिक्लेयर हो गए होते हैं, या फिर वो परमानेंटली डिसेबल हो गए होते हैं, विकलांग हो गए होते हैं कोई भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौरान भारत में या भारत के बाहर। ऐसे बच्चों को जब दाखिले के समय जब इन बच्चों को दाखिला करवाया जाता है तो इन्हें कंसर्न जो मिनिस्ट्री जिस मिनिस्ट्री से सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है, इन बच्चों को पूरी तरह से फीस माफ़ होती है। अब वह बच्चे जिनके माता पिता गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, जिनके पास बीपीएल कार्ड होता है, इसमें बेसिकली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के माता पिता हैं जिन्हें इनकम सर्टिफिकेट दिखा देते हैं या फिर बीपीएल कार्ड देते हैं, उन्हें जो ट्यूशन फीस होती है एग्जेम्प्टेड होती है, उन्हें देना पड़ता है कंप्यूटर फंड, आपको बहुत बताया मैंने, बहुत कम होता है, और इन बच्चों को वीवीएन कंट्रीब्यूशन भी माफ़ होता है। मतलब कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को तकरीबन 100 से 150 रुपया हर महीने फ़ीस के रूप में देना है। अब अगला डिसेबल्ड स्टूडेंट्स मतलब दिव्यांग बच्चे, विकलांग बच्चे, इन्हें एग्जेम्प्टेड है ट्यूशन फीस, जो एक हिस्सा है वह एग्जेम्प्टेड है, और इन्हें एग्जेम्प्टेड क्या नहीं है वह है कंप्यूटर फंड, और इन्हें वीवीएन कंट्रीब्यूशन भी एग्जेम्प्टेड है। मतलब कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें भी 100 रुपया, मतलब पहली दूसरी कक्षा में तो कुछ भी नहीं देना होगा, फिर तीसरी से 10वीं तक तकरीबन 100 रुपये, और उसके बाद 150 के करीब। और अब बात आती है सिंगल गर्ल चाइल्ड की। सिंगल गर्ल चाइल्ड के तहत जिन बच्चियों का दाखिला होता है उन्हें 6ठी से 12वीं तक पूरी तरह से शिक्षा निःशुल्क मिलती है। पूरी तरह से शिक्षा निःशुल्क मिलती है उन बच्चियों को जिनका सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी, एकल कन्या योजना यानी कि इकलौती कन्या संतान के तहत केंद्रीय विद्यालय में दाखिला होता है। जब हम बात करते हैं पहली से 5वीं की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ट्यूशन फीस उन्हें माफ़ होती है, लेकिन उन्हें कंप्यूटर फंड देना होता है और वीवीएन कंट्रीब्यूशन देना होता है। ट्यूशन फंड माफ़, कंप्यूटर फीस पहली दूसरी में कुछ भी नहीं, तीसरी से 10वीं 100 रुपया, यानी कि तीसरी से 5वीं 100 रुपये, और वीवीएन कंट्रीब्यूशन हर महीने 500 रुपया। तो उन बच्चों को तीसरी से 5वीं तक तकरीबन
पहली से दूसरी कक्षा में 500 रुपये फीस होएगी और तीसरी से पाँचवीं में तकरीबन 600 रुपये फीस होएगी, 1 महीने की बता रही हूँ। और छठी से 12वीं तक उन्हें बिल्कुल फीस माफ़ होएगी। किन किन को? वह बच्चियाँ जो इकलौती संतान होंगी अपने माता पिता की, जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत इनका एडमिशन हुआ होगा। अब इमरजेंसी असिस्टेंस स्टूडेंट्स को मिलती है एग्जेम्पशन ऑफ VVN फॉर 1 एकेडमिक सेशन इज अलाउड। 1 साल का है VVN का एग्जेम्पशन मिल सकता है एक एकेडमिक सेशन के लिए। साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय संघ कुछ और भी बातें कहता है। वह कहता है कि क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संघ के एम्प्लॉयज़ को कई तरह के भत्ते मिलते हैं, तो उन्हें फीस एग्जेम्पशन कई जगहों पे अलाउड नहीं हो पाती, क्योंकि उन्हें डिपार्टमेंट से भी रीइम्बर्समेंट मिल रहा होता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो केंद्रीय विद्यालय के प्रोजेक्ट स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय 3 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रोजेक्ट स्कूल भी होते हैं। तो प्रोजेक्ट स्कूल अपना डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर रख सकते हैं, प्रोजेक्ट स्कूल जो होते हैं। तो यह थी जानकारी किन कैटेगरीज को निःशुल्क शिक्षा मिल सकती है, फ्री एजुकेशन मिल सकती है, और किन्हें शिक्षा में भारी छूट मिल सकती है। मैं जल्दी से एक बार आपको इसका जो मैंने बताया एक बार फिर से जल्दी से बता देती हूँ। पहली बात, सभी लड़कियाँ जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हैं उन्हें ट्यूशन फीस नहीं देनी होती है, और उन्हें कंप्यूटर फंड देना होता है, उन्हें VVN कॉन्ट्रीब्यूशन देना होता है। VVN कॉन्ट्रीब्यूशन विद्यालय विकास निधि, कोई भी कक्षा है 500 रुपये हर महीने बच्चों को देना है, 500 रुपया पर महीना। और कंप्यूटर फंड देना होता है लड़कियों को, गर्ल स्टूडेंट को, जो कि है तीसरी से 10वीं 100, और उसके ऊपर 150 रुपया ऊपर की क्लासेस में, और पहली दूसरे में कुछ भी नहीं होता। मतलब कि तकरीबन 600 रुपये के करीब बच्चों को देना होता है, 600 650। ऐसे स्टूडेंट्स को भी ट्यूशन फीस नहीं देनी होती, कंप्यूटर फंड देना होता है, VVN कॉन्ट्रीब्यूशन फिर अगेन 600 650। चिल्ड्रन ऑफ केवीएस एम्प्लॉयज़, उन्हें भी ट्यूशन फी एग्जेम्प्टेड होती है, कंप्यूटर फंड देना होता है, और VVN कॉन्ट्रीब्यूशन 600 650 1 महीने का। अब वह बच्चे जिनके माता पिता ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, या फिर कोई भी और 1962, 65, 70 और 99 हॉस्टिलिटी के ड्यूरिंग वो मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए, या फिर वे विकलांग हो गए, तो उन्हें ट्यूशन फीस में एग्जेम्पशन मिल जाता है। और VVN कॉन्ट्रीब्यूशन में भी एग्जेम्पशन, सिर्फ ट्यूशन फीस देनी, कंप्यूटर फंड देना होता है। कंप्यूटर फंड मैं आपको बता चुकी 100 से 150 रुपये होता है। पूरी तरह से फीस एग्जेम्प्टेड हो जाती है उन बच्चों को जिनके माता पिता काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में भारत में या भारत के बाहर मिसिंग डिक्लेयर हो गए, या फिर वीरगति को प्राप्त हुए, या फिर डिसेबल हो गए, उन्हें कम्प्लीटली फी एग्जेम्प्टेड होती है। और BPL जो कैटेगरी होती है, AWS कैटेगरी होती है, उसमें भी ट्यूशन फी एग्जेम्प्टेड होती है, और VVN कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्टेड होता है, सिर्फ कंप्यूटर फंड देना होता है। डिसेबल्ड चिल्ड्रन को ट्यूशन फी एग्जेम्प्टेड होती है, VVN कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्टेड होता है, सिर्फ कंप्यूटर फंड देना होता है। गर्ल स्टूडेंट को सब कुछ एग्जेम्प्टेड होता है, नो फीस। 6 से 12 तक की गर्ल स्टूडेंट को, सिंगल गर्ल स्टूडेंट जो बता रही हूँ। और इमरजेंसी असिस्टेंस 1 साल का VVN एग्जेम्पशन मिल सकता है। तो यह थी वह कैटेगरीज जिनके बारे में आपको बताना चाहती थी, जिन्हें निःशुल्क शिक्षा मिलती है केंद्रीय विद्यालय में, या फिर जिन्हें शिक्षा में मिलती है भारी छूट। और अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की ढेर सारी और इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तो हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें, और मेरे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।